अचानक से मालदीव से भारत विरोधी कैसे हो गया? अचानक से मालदीव से कुछ नेता आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों करने लगे भारत सरकार और मोदी जी के ऊपर कि इंडियंस मालदीव को इतना बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने डुबकी लगाई थी लक्षद्वीप में, लेकिन मालदीव कैसे डूब गया? बाइकआउट्स मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मालदीव के कुछ छपरी नेता सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं कि खुले में टॉयलेट करना हम लोगों का नेशनल कल्चर है और इस परंपरा को हम विश्व के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि भारत मालदीव के जितना कभी सुंदर हो ही नहीं सकता। क्या यह बात सच है? लेकिन एक कहावत है, वो कहते हैं ना कि बिना बोले एक फोटो कई हजार शब्द बयां कर सकता है। या हम इसको यूं कहें कि बिना बोले बहुत कुछ कह देना, ये तो कोई मोदी जी से सीखे। जी हाँ, हाल ही में ऐसा हुआ कि मोदी जी लक्षद्वीप घूमने गए और उन्होंने अपने ट्रिप की फोटो सोशल मीडिया पर ट्वीट की और लोगों को एक मैसेज भी दिया कि आप लोग भी वहां घूमने जाएं और वहां की पीसफुल इन्वायरमेंट का मजा उठाएं। तो मालदीव के 3 छपरी नेता मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर तो निकल लिए, लेकिन उसके बाद उनकी पैंट ऐसी गीली हुई कि उस पैंट को सुखाने में मालदीव सरकार की हालत खराब हो गई है। इस बीच एक सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर आप जैसे बुद्धिमान और समझदार अच्छे लोग कंटेंट तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मैंने YouTube को आइडेंटिफाई किया तो मुझे पता चला कि 76% लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं अच्छे कंटेंट्स आपके सामने लाता रहूंगा। आज से 2 महीने पहले यानी 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले भारत और मालदीव के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। आज तक मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति बने उन्होंने सबसे पहले भारत का दौरा किया, लेकिन मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले टर्की का दौरा किया, उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने चीन का दौरा किया। उन्होंने अपने कैंपेन में ये भी बात बोली थी कि अगर वो मालदीव के राष्ट्रपति बने तो वो 75 जो हमारे सैनिक मालदीव में रहते हैं उनको वहां से बाहर निकाल देंगे। और उन्होंने इसी कैंपेन के दम पर इलेक्शन भी जीता और इलेक्शन जीतने के बाद वो भारत सरकार को एक पत्र लिख के यह बताते हैं अब आपके जो 75 सैनिक हमारे यहाँ रहते हैं अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आप वापस बुला लीजिए। तो आप ही सोचिए कि आज के टाइम पे हमारे 75 जो सोल्जर्स हैं वो मालदीव में किस लिए रहते हैं। तो बात यह है कि 2009 में भारत सरकार ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड किए थे। बस इसी के देखरेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारे 75 सोल्जर्स वहां पर रहते हैं। लेकिन ये अचानक से काया पलट कैसे हो गया? अचानक से मालदीव से भारत विरोधी कैसे हो गया? अचानक से मालदीव के कुछ नेता आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों करने लगे भारत सरकार और मोदी जी के ऊपर? तो बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ चीन का है। चीन ने कुछ महीने पहले मालदीव को कई 100 करोड़ रुपए कर्ज दिए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, वह हर एक छोटे मोटे देश को सबसे पहले कर्ज देता है और जब उस देश को यह आभास हो जाए कि वह चीन के दिए गए इस कई 100 करोड़ रुपए का कर्जे को चुका नहीं पाएगा तो चीन उसके बदले में उस देश पर अपनी फॉरेन पॉलिसी लागू करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। यही कांड मालदीव के साथ हुआ। तो मालदीव के कुछ विपक्षी नेताओं को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वह इस कर्जे को चुका नहीं पाएंगे, तो भारत विरोधी पॉलिसी पर चलना उनकी मजबूरी हो गई और जो जोश में आकर वो मोदी और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुबान में हड्डी नहीं, इसका मतलब कुछ भी बोला जाए। तो भाई बोलने को तो उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उनको 10 मिनट में यह समझ में आ गया कि उन्होंने उड़ता तीर ले लिया है। इसी को कहते हैं उड़ता तीर पकड़ना। और यह खबर फैलते ही करीब 10,000 से ज्यादा लोग अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं। करीब 2,000 से ज्यादा लोग अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा चुके हैं। यहाँ तक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक, यहाँ तक कि कुल मिलाकर सभी बड़ी हस्तियां खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में आई हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी ताज ग्रुप वहां पर 2 बड़े वर्ल्ड क्लासेस होटल्स बनाने वाले हैं और जल्द ही वहां पर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी होने वाला है। और शायद मालदीव यह बात भूल चुका था कि मालदीव का जो टूरिज्म है वह सिर्फ भारत की वजह से चलता है। 2023 में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ मालदीव घूमने गए हैं और यहाँ तक कि मालदीव देश भी भारत के भेजे गए डॉक्टर और टीचर की वजह से चलता है और हम लोगों ने उनकी काफी मदद की है। 2009 में हम लोगों ने उनको पानी की कमी से बचाया है। तो आप ही मुझसे एक बात बताओ कि क्या भारत का प्रधानमंत्री भारत के ही किसी लोकेशन पे जाके भारतीय लोगों को क्या यह बात नहीं बोल सकता है कि आप इस जगह पर घूमने जाओ? तो इसे मालदीव को बुरा जैसे लगने वाली क्या बात थी कि आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें बोले? तो इसके बाद से ही मालदीव बाइकआउट होना स्टार्ट हो गया। यह रहता पता नहीं और कितना बड़ा फैलने वाला है, यह मुझे तो नहीं पता, लेकिन
आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि आज के टाइम पे भारत का मास्टर प्लान क्या है और वह किस प्रोजेक्ट की तैयारी में लगा हुआ है। आज के टाइम पे भारत लक्षद्वीप में कम से कम 1156 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट, होटल्स, एयरपोर्ट, फेरी सर्विस और ड्रिंकिंग वाटर। तो मालदीव आज कुछ दिनों से अपनी शैतानी हरकतों के कारण चर्चों का विषय बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत मालदीव को नीचा दिखाने के लिए लक्षद्वीप में ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है, बल्कि इसकी तैयारी भारत ने तो 2018 से ही शुरू कर दी थी। इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि फॉरेन कंट्री घूमना किसको नहीं पसंद है। आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। हमारे पासपोर्ट्स पर जब फॉरेन कंट्री के स्टैंप लगते हैं तो हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जैसा कि हमारे वीडियो का कंटेंट भी है कि बाइकॉट मालदीव, इसका मतलब ये है कि हम किस देश में घूमने जा रहे हैं। हम उस देश में घूमने जा रहे हैं कि जहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं, जहाँ इंडिया आउट की बात की जाती है, जिस देश के कुछ तुच्छ नेता, छपरी नेता यानी शैतान नेता सोशल मीडिया पर भारत को गाली देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। हम उस देश में घूमने जाते हैं। हम भारत के अन्य कहीं और देशों में क्यों नहीं घूमने जाते? हम उस देश के लिए क्यों पैसा खर्चा करें जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमको अपने देश में देखना नहीं चाहते? तो शायद आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी यह भारत को बेहतर बनाने वाली बात अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।